तक हमने देखा कि यहाँ पे शियावी और लेई की काफी जबरदस्त फाइट होती है। हालांकि यहाँ पे लेई बहुत गंदे तरीके से मार खा रहा होता है शियावी से। उसी के बाद यहाँ पे शियावी उस लड़के को उठाता है जिस लड़के को लेई ने काफी बुरी तरीके से मारा था, उसकी जान लेने वाला था। कि नैन मौके पे आके यहाँ पे शियावी ने उसको बचा लिया, तो वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। तभी उसे फील होता है कि शायद पीछे से कोई हलचल हुई है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो तो हैरान ही हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे ली खड़ा हो जाता है इतनी मार खाने के बावजूद। तो यहाँ पे ली कहता है अबे तेरी तो मतलब तू तू इतना ढीठ कैसे हो सकता है, मैंने तो तेरी बहुत बुरी हालत कर दी थी, तो फिर से खड़ा हो गया, मतलब बेशरम है ना तू। और यहाँ पे वो लेई शियावी से कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और ना ही तुमसे फाइट करने वाला हूँ, लेकिन जिस लड़के को तुम अपने साथ लेके जा रहे हो उसको छोड़ दो, क्योंकि मैं उसे मारना चाहता हूँ। वो जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और हॉस्पिटल हा 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 भूल के भी नहीं। तभी यहाँ पे एकदम से एक घंटे की आवाज सुनाई देने लग जाती है इन दोनों को। जैसे वो देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो वो देखते हैं यहाँ पे वो आवाज, वो बेल की आवाज करने वाली होती है लेई, वो गर्ल जो कैट गर्ल थी, बताया था ना मैंने आपको पिछले एपिसोड में, वही गर्ल। वो आके कहती है बस तुम्हारा बहुत हुआ, बहुत फाइट हो गई, अब स्टॉप हो जाओ तुम दोनों। लेई जो भी ये तुम कुछ कर रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम क्यों कर रहे हो, बिकॉज इसके भाइयों ने तुम्हारे भाइयों की थोड़ी बेइज्जती कर दी थी कल। तो चलो मैं बताती हूँ कल क्या हुआ था। जब तेरे भाई स्कूल में कुछ काम वगैरह कर रहे थे, सफाई वगैरह, तो यहाँ पे अमीर लौंडों ने आके उनकी काफी बेइज्जती की। और तभी दंगा जो कि तेरा भाई है लेई, उसने यहाँ पे अमीर लड़के को काफी जोर से मारा, जिसके बाद उस अमीर लड़के ने काफी गंदी गंदी गालियां दी और अपने साथियों को भी बुला लिया ताकि वो यहाँ पे डोंगे को और उसके फ्रेंड को मार सके। तो यहाँ पे उन सभी ने मिलकर इसके भाई की और इसके भाई के फ्रेंड की काफी बुरी हालत कर दी थी। हाँ, माना कि उनकी गलती नहीं थी, लेकिन मारना तो नहीं चाहिए था ना, कंप्लेन कर सकते थे। और मुझे पता है कि तुम इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हो, इसलिए तुम उसको मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अब तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जिसने तुम्हारे भाई के साथ जैसा किया तुम किसी और के साथ वैसा करो। दिस इज़ नॉट राइट। तो तुम्हें सोचना चाहिए थोड़ा सा। आई होप ल्यूक तुम समझ रहे हो। ये सब कुछ सुन के ल्यूक का तो पारा चढ़ जाता है और वो कहता है अगर तुमने ये सब कुछ देखा तो तुमने किसी की हेल्प क्यों नहीं की, मेरे भाई की हेल्प क्यों नहीं की, क्यों नहीं रोका तुमने उन सभी को फाइट करने से, क्यों तुमने ये सब कुछ होने दिया, मुझे ये बात का जवाब दो जल्दी। तभी वो गर्ल बोलती है तुमने ये बात तो सही कही, लेकिन मैं क्यों किसी की हेल्प करूं, मैं क्यों ही किसी को जाके बचाऊं, क्योंकि मैं तो एक अलग नस्ल की हूं ना, तो मुझे कोई अपने जैसा समझता ही नहीं है, कोई मेरी केयर ही नहीं करता, सभी मुझे एक मतलब अजीब नज़र से देखते हैं और मुझे तो अपना मानते ही नहीं है, तो मैं क्यों ही किसी की हेल्प करूं जाके। और वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ एक फंडा है, अगर तुम ताकतवर हो तो तुम जिंदा रह सकते हो, अगर यहाँ पे कोई पर्सन है ना जो कमज़ोर है वो जिंदा रह ही नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग उसे इतना डिमोटिवेट कर देंगे, उसका बुरा हाल कर देंगे। तो तुम समझ सकते हो। तभी वो पर्सन बोलता है अबे यार तू क्या यहाँ पे लेक्चर झाड़ने आई है, अगर तुझे कुछ करना ही नहीं है तो किसी काम की है ही नहीं, तो चल यहाँ से ना, क्या दिमाग खाने आई है हमारा, जो हमें करना है हम कर लेंगे, तो चल पतली गली से निकल। लेकिन यहाँ पे वो कैटी गर्ल बोलती है मैं तुम्हारे काम में दखल देने नहीं आई और मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे काम से, मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शियावी के लिए आई हूँ। ये बात सुनकर शियावी कहते हैं क्या मतलब तुम मुझे ढूंढने आई हो, सीरियसली। ये सब कुछ सुनकर ल्यूक कहता है अबे तुझे बोला ना तू यहाँ से चल जा, कल्टी हो जा, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। तो यहाँ पे वो कैटी गर्ल भी गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो बहुत सुन चुकी यार। अभी यहाँ पे वो कैटी गर्ल लुम्हाई अपने तीखे से नेल निकाल लेती है और जाके उसके फेस पे मार देती है और उसके पूरे फेस से ब्लड निकलने लग जाता है। हालांकि वो उसका हाथ तो पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारे गटर के नाली जैसे गंदे और तीखे नेल अपने पास ही रखो बेटे, अब तो तू गई, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब रायता फैलाया है तो उसे समेटना तो पड़ेगा ही ना, कौन समेटेगा, तू ही समेटेगी, तो चल आजा फिर। ये सब कुछ देखते हुए सुनते हुए शियावी भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, पार्टी नहीं भाई इस फाइट को, बिकॉज मुझे लगता है उसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, तो वो भी ज्वाइन हो जाता है। इसी बीच भाई यहाँ पे ल्यूक काफ़ी गंदे तरीके से उस कैटी गर्ल के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे शियावी आ जाता है और उसको अपनी गोद में ले लेता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब बस बहुत हो गया, अब तुम मेरा जलवा देख बेटा, शुरू तूने किया था ना, अब देख एंड मैं करूँगा। लेकिन तभी यहाँ पे एकदम से पता नहीं कहाँ से एक टीचर प्रकट हो जाती है गाइज,
और वो यहाँ पे सभी को मतलब बांध देती है और कहती है बस बहुत हो गया तुम तीनों का, बहुत फाइट कर ली, बहुत बकवास हो गई तुम सभी की, अब चुप हो जाओ। उसके बाद जैसे सभी स्कूलों में होता है कि जो बॉयज गर्ल आपस में फाइट कर लेते हैं तो उनको प्रिंसिपल के रूम में लेके जाया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी इन चारों को प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर लेके जाया जाता है और उनकी सारी बताई जाती है कि ये क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे वो प्रिंसिपल इन सभी को बहुत ही गंदे तरीके से डांट रहा होता है और कहता है तुम लोग क्या दूध पीते बच्चे हो जो छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हो, भी तुम्हें तो कुछ दिन ही हुए हैं और तुमने अभी से अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम तीनों को एकेडमी से बाहर निकाल दूंगा, फिर जो करना है तुम करते रहना। और यहाँ पे शियावी पता है क्या बोलता है, वो कहता है वैसे भी इस घटिया गटर जैसी नाली वाले एकेडमी में रहना ही कौन चाहेगा, तुम निकाल दो तो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले तुम्हें इस लिन को निकालना तो ज्यादा मजा आएगा। ये बात सुनकर वहाँ का प्रिंसिपल जो था वो तो बिल्कुल खून जैसी आंखें हो गई थी उसकी, पूरा उसका ब्लड भाई खौलने लगा था, खौलने। और वो कहता है तुम्हें अकल नहीं है क्या कि टीचर से अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। यहाँ पे शियावी तो अपनी एक पावर का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे सभी के सभी नीचे गिर जाते हैं और डर जाते हैं कि ये एक सेकंड में क्या हो गया, मतलब सभी हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे शियावी बोलता है अगर दोबारा मुझसे किसी ने पंगा लिया तो उसकी नानी याद दिला दूंगा, तो दूर रहो तो ज्यादा बेटर है। इसी के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पे उन चारों को पनिशमेंट दी जाती है। इसी के कुछ टाइम बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस पे टीचर आती है एक नोटिस लेके, जो कि बताती है कि डॉमी वो बिल्कुल होश में आ चुका है और उसकी कंडीशन काफी हद तक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल पूछता है क्या और कुछ भी किसी ने पूछा क्या? तो यहाँ पे वो टीचर कहती है नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा। तभी यहाँ पे वो टीचर एक लिस्ट दिखाती है जहाँ पे शियावी की मॉम की फोटो होती है, जिसे देख के वहाँ पे उस प्रिंसिपल को तो भाई शॉक लग जाता है, बिकॉज उसकी मॉम तो एकदम इनोसेंट सी साउ सी लगती है, लेकिन वो रियलिटी में काफी डेंजरस है, काफी पावरफुल है। मतलब हम कह सकते हैं रियल लाइफ से तो बिल्कुल ऑपोजिट है वो, क्योंकि यहाँ पे शियावी की मॉम का नाम होता है बाउंटी लिस्ट में, और इस लिस्ट में ब्लैक मार्केट ने तो 10 अरब टॉप ग्रेड का इनाम रखा है। और ये अंडरग्राउंड बाउंड लिस्ट तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मार्केट को छुपाने के लिए होती है। मतलब कहीं साफ साफ ये है इसका मतलब कि जो लोग सोसाइटी में मतलब पब्लिकली नहीं अवेलेबल होते उनका नाम यहाँ पे लिखा जाता है और उनके लिए अमाउंट होती है कि जितनी तुम्हें मैंने बताई सो वैसे ही होता है। उसके बाद यहाँ पे उस टीचर के अंदर जो प्रिंसिपल है उसके अंदर कहीं ना कहीं शियावी के लिए एक जगह होती है। वो सोचता है हाँ, हालांकि वो शरारती भी काफ़ी है, काफ़ी कुछ गलत करता है और वो ताकतवर तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन करेगा हमारे लिए। वो कुछ ना कुछ अच्छा तो करेगा ही। देखो बाहर से वो जैसा मर्जी दिखता है लेकिन अंदर से वो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा है, इतना तो मुझे पता है। नहीं, मैंने तुम्हें उस टीचर का नेम तो बताया ही नहीं। यहाँ पे उस टीचर का नेम होता है रैना। और तभी यहाँ पे प्रिंसिपल उस रैना को बोलता है, उस टीचर को बोलता है जो बात हमने की, जो तुमने सुना, वो किसी के साथ तुम डिस्कस नहीं करोगी। जो भी बात है वो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए और जो होगा वो मैं देख लूंगा। तभी यहाँ पे वो टीचर कहती है एक बात तो है सर, मैं क्या बोल सकती हूँ? तो सर कहते वो तभी मतलब वो टीचर वो प्रिंसिपल बोलता है हाँ हाँ बोलो। तभी वो कहती है आप दिखते तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक और स्ट्रिक्ट दिखते हो, लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छे हो। मतलब अपने स्टूडेंट्स की सपोर्ट करते हो, उनके बारे में सोचते हो, तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे वो प्रिंसिपल तो मतलब थोड़ी सी स्माइल करता है और कहता है तो ठीक है तुम जाओ, अब मैं बाद में बात करता हूँ। तो गाइस इस एपिसोड को कल मैं पूरा कवर कर लूँगी। कल मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी जिसमें सारे एपिसोड्स कवर हो जाएंगे, लेकिन वो वीडियो तभी आएगी जब आप इस कमेंट मतलब इस वीडियो में कम से कम 50 या 40 लाइक्स तो करवा दो प्लीज़ यार, एंड कमेंट करके बोलो जल्दी लाओ, एंड मैं लॉन्ग वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। सो जाने से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर कर लो।